राजनीतिक सामाजिक क्राइम से संबंधित सभी खबरों के लिए तहलका हिंद न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे बेल आइकन को भी दबाएं। संभल सांसद शफीकुर रहमान बर्क के पौत्र कुंदरकी के सपा विधायक जियाउर रहमान बर्क ने कश्मीर फाइल्स फिल्म पर बड़ा बयान दिया। दीपा सराय अपने निवास पर पत्रकारों से बात करते मुरादाबाद के कुंदरकी से एसपी विधायक जियाउर रहमान बर्क ने केंद्र की मोदी और यूपी सरकार से कहा कि हिंदू मुस्लिम को कब लड़ाया जाएगा। कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्मों पर रोक लगनी चाहिए, मगर फिल्म को प्रमोट किया जा रहा है। विधायक ने कहा कि मुसलमानों पर हो रही ज्यादती पर फिल्म बननी चाहिए। कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर ने क्या कहा, उसे क्यों सुरक्षा दी गई। उन्होंने कश्मीर फाइल्स को बैन करने की मांग की, हिजाब को मुस्लिम धर्म का मामला बताया और विधायक ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही। सांसद पौत्र भी अब अपने दादा के बयानों वाले पैटर्न पर चल पड़ा और कहा कि नवनिर्वाचित विधायक ने देखे पूरी रिपोर्ट। मैं पूछना चाहता हूं इस उत्तर प्रदेश सरकार से और हिंदुस्तान सरकार से, आप कितना और आग में झोंकने का काम करोगे यहाँ के देश के लोगों को? कितना हिंदू मुस्लिम के बीच में कहाँ तक आप खाई खोदने का काम करोगे? कितना जहर घोलोगे आप इन फिल्मों के नाम पर? आप उल्टा इनको रोकने की जगह और आप इनको प्रमोट कर रहे हैं। अरे अगर मैं पूछता हूँ, अगर हिंदू समाज के साथ में कहीं कोई ज्यादती हो रही है, अगर आप उसको दिखाना चाह रहे हो, तो जो मुसलमानों के साथ ज्यादती होती है उनको क्यों छुपाने का काम करते हो? उनके ऊपर भी एक इस टाइप की फिल्म बननी चाहिए। जो मॉब लिंचिंग के कितने सारे केसेस हुए हैं, उनके साथ में ज्यादती हुई है, उनके ऊपर कोई क्यों फिल्म नहीं बनती? क्योंकि आजकल चाहे डायरेक्टर हों, प्रोड्यूसर हों या कोई भी हो, आज एक होड़ लगी पड़ी है कि हम सरकार के अच्छे किस तरह से बने, और वो सिर्फ अपने आप को चमकाने के लिए। अब सरकार ने वाई कैटेगरी की उनको सुरक्षा दे दी। अरे किस आधार पे दे दी? कौन सा उन्होंने देश के लिए काम किया है उन्होंने जो उनको आप सुरक्षा दे रहे हो? हम कहना चाहते हैं कि आप इस देश को जोड़ने का काम करिए, देश को विकास करने का काम करिए। इस टाइप की बातों से सिर्फ और सिर्फ आप आपस में खाई खोद रहे हैं, और हम इसके पूरी तरह से हम इसके खिलाफ हैं इस फिल्म के, और हम चाहते हैं कि इस फिल्म पर बैन लगना चाहिए और आने वाले समय के अंदर इस टाइप की फिल्में नहीं बने। कहीं कोई ज्यादती हो रही है किसी के खिलाफ तो सरकार उसमें कदम उठाए और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे, इसका प्रोपेगेंडा नहीं करे। हिजाब देखिए, मुसलमानों के अंदर जो शरीयत का कानून है, हमारा जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है, और शरीयत के हमारे कानून के हिसाब से हमारी मुसलमानों की जो महिलाएं हैं उनको चेहरा ढकने का हुक्म है शरीयत के हिसाब से। उसमें ऐसा नहीं है कि बुर्का पहने। अब जाहिर सी बात है, अगर वो दुपट्टे से अपना कोई, हमारी महिला, हमारी बहन, हमारी माँ, बहन, बेटी, कोई दुपट्टे से अपना चेहरा ढक सकती है, कोई हिजाब से ढक सकती है। लेकिन अफसोस है ये बीजेपी ने इस हद तक ला के खड़ा कर दिया कि लोग उसका ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। अरे ऑब्जेक्शन करने का क्या मतलब बनता है? अगर हमारी महिलाएं अगर अपना सर ढक रही हैं तो आप किस आधार के ऊपर उनके ऊपर मुखालफत कर रहे हो? अब हमारे इस देश के अंदर सिख समाज के लोग हैं, उनके धर्म के अंदर बाल बढ़ाने का, पगड़ी बांधने का वो है, तो हमें किसी पे कोई नहीं है। अच्छी बात है, उनका धर्म है, सब लोग अपने अपने धर्म को इस देश के अंदर, हमारे लोकतंत्र के अंदर हमें इजाज़त देता है कि हम अपने किसी भी धर्म को अपना सकते हैं और उस धर्म की जो भी नीति हैं उसको अपना सकते हैं, बशर्ते कि कोई उस चीज़ के देश के ख़िलाफ़ नहीं हो। तो हिजाब लगाने से कोई देश के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसको मुद्दा बना करके इस चीज़ को, अब हाई कोर्ट ने अगर फैसला दे दिया, हम हाई कोर्ट के इस फैसले से हम सेटिस्फाइड नहीं हैं, क्योंकि ये हमारा अधिकार है अपना। अगर कहीं भी कोई निचली अदालत, कोर्ट का कोई फैसला आता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, तो हम उसके फैसले के ख़िलाफ़ आगे की अदालत में जाते हैं। इसलिए हम अपने वकीलों से भी, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी कहा है कि हम जैसे राजनीतिक सामाजिक क्राइम से संबंधित सभी खबरों के लिए तहलका हिंद न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे बेल आइकन को भी दबाएं।